गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3D के कहां से आर एस अग्रवाल क्लास 7th का चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है बाबू। बहुत ही इजी है, केवल गौर से आप देखो। डिवाइड क्या है, जैसे लिख रहा है फर्स्ट नंबर 131.6/10। अगर उसमें और क्वेश्चन क्या है 0.062/10। तो बाबू जब कोई ऐसा क्वेश्चन लिखता है इसका मतलब आप समझो कि 131.6 डिवाइड 10। जब डिवाइड 10 की बात किए तो अभी आप मल्टीप्लाई पढ़ रहे थे। मल्टीप्लाई में डेसिमल जितना जीरो आता था यानी कि 10 आ रहा था तो 1 प्लेस राइट जाता था, 100 आ रहा था तो 2 प्लेस राइट जाता था। वैसे ही अगर डिवाइड में जब ये आएगा तो उतना ही ये क्या जाएगा, लेफ्ट। किधर जाएगा, लेफ्ट। तो ऐसे अगर आप इसको लिखो तो 131.6 है। 0.6 का मैंने बोला था कि आप पहले क्वेश्चन को लिख दो। कितना प्लेस पे है, कहां पे है, 6 के बाद, यानी 6 के पहले डेसिमल है। अब आपको एक राइट सॉरी लेफ्ट यानी लेफ्ट जाने के लिए आपको डेसिमल कहां पुट करना होगा, यहां पे। ये आपका आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 0.062 और डिवाइड कितना 10। जब ये डिवाइड 10 है तो मैंने क्या बोला था, इस साइड वाले को पहले लिखो। 0.062 लिखा हुआ है, यहां से कितना लेफ्ट जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड है तो एक प्लेस लेफ्ट, क्योंकि 0 एक लाया है ये, तो 1 प्लेस लेफ्ट यानी कि यहां आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फिर डिवाइड है। डिवाइड में लिखा हुआ है क्या, 1372/100, या उसी को फिर एक और क्वेश्चन लिखा है 0.58/100। सेम क्वेश्चन है बाबू, वही कंडीशन आप लगाओ। 137.2 बाई के लिए क्या लिखो, डिवाइड, क्योंकि डिवाइड दिया हुआ है ऊपर में, डिवाइड 100। और इसके लिए क्या लिखोगे, 0.58 डिवाइड 100। अब देखो दोनों को मैंने लिख दिया। अब आप यहां पे क्या देख रहे हो कि कितना डबल जीरो है, डबल जीरो है। तो जब ये डबल जीरो है यानी ये डेसिमल डबल प्लेस कहा जाएगा, लेफ्ट। यानी कि अगर आप इसको पहले लिखो तो 1372 है, 2 जीरो लाया है, 2 प्लेस लेफ्ट, यानी कि यहां आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। कहां से 2 प्लेस, तो यहां से, जहां से डेसिमल है 1 2 यानी कि 3 के पहले। सेम अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्या लिख रहा है 58, डेसिमल यहां है, अभी भी यहां से उसको कितना लेफ्ट जाना है 2, तो 2 प्लेस यानी कि यहां से 1 2 यानी कि डबल जीरो के बाद पुटअप होगा डेसिमल। आप इधर जीरो डालो न डालो कोई उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बाबू क्या है, डिवाइड। ऐसा ही डिवाइड क्या लिख रहा है, ये भी 1286.5/1000, या एक और क्या है 0.8/1000। देखा जाए तो फिर अभी मैंने लिखने के लिए क्या बोला था, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 1281 यानी 1286.5 और डिवाइड 1000। और यहां क्या लिख सकते हो 0.8 डिवाइड 1000। जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो यहां पे क्या होगा, ये पहले क्वेश्चन इस साइड वाले को लिखो 12865 लिख दिए बाबू। यहां से डेसिमल कितना लेफ्ट, 3 प्लेस, क्योंकि ये जीरो कितना आया इस पे 3 1 2 3 यानी कि 2 के बाद, यानी यहां बैठेगा। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट करें क्या 0.8 डिवाइड 1000, तो आप क्या लिखोगे 0 और 8 है। अब यहां से देखो तो यहां से कितना 3 प्लेस लेफ्ट, तो 1 2 3 यानी 3 0 यहां बैठेगा। इधर आप जीरो डालो न डालो कोई उसके वैल्यू में अंतर नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या बोल रहा है कि 12/8, क्या लिखा 12/8
बाबू जब ये 12/8 डिवाइड लिख रहा है, यानी कि आपको 12 से 8 में डिवाइड करना है। क्या करना है? 12/8। अब देखो बाबू, इसको हम दो तरीके से आपको बतला दे रहे हैं। एक तो आपको सब लोग बतलाएगा कि 8 डिवाइड कर दो 12, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करोगे 4, पॉइंट डालोगे तो कितना 0, और 8 5 जा 40। अभी तो ये आपको इजी लगा, बट बाबू ये मेथड अगले क्लास में आपका काम नहीं करेगा, तो आप वैसे मेथड को समझो जो आगे की क्लास तक वो काम करते हैं। तो अभी तो आप लिख दोगे कितना 1.5, बट यहां पे समझो हम एक अलग मेथड से इसको समझा रहे हैं। तो क्या करना था? 12/8। आप इसको क्या लिखोगे? 12/8 लिख दोगे। अब 8 का फैक्टर तोड़ने आता है क्या आपको? आता है 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1 हो गया। तो क्या आप यहां पे लिखो 12 अब बाई 8 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए। कितना लिखे? 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 था। अब जितना 2 नीचे रहेगा उतना 5 डालना है। क्या करना है? 5 डालना है, यानी 2 नीचे में 3 था तो 5 नीचे में हमने कितना डाल दिया? 3। तो अगर नीचे डालेंगे तो बाबू कहां डालना पड़ेगा? ऊपर में। तो ऊपर में भी 3 5 डालो, डाल दिए। अब डालने के बाद करो मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 इंटू 12 यानी हो जाएगा 250, यानी 0 0 5 1 कितना आ गया? 1500। नीचे में कितना बनाएगा? तो 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10 2, 5 2 जा 10 3, यानी 1000। कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा क्या? आ जाएगा। तो एक मेथड आपका ये है। एक क्वेश्चन और इस पे बतला रहे हैं, सो आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसको आप नोट कर लो, एक क्वेश्चन इस पे और समझ लो। जैसे कोई क्वेश्चन बोल रहा है, नोट कर लेना अपना। जैसे कोई एक और क्वेश्चन इस पे देखोगे, जैसे बोल रहा है क्या, लिखा हुआ है क्या कि जैसे देखो लिखा है कि 47 या 63/15। क्या लिखा है? 63/15। अब तो ये तुमको भारी लगेगा, ऐसे तो करोगे तो 16 15 2 जा 15 4 जा 60, 3 पॉइंट डालोगे, पॉइंट डालोगे तो यहां 0, 15 2 जा, यानी आ जाएगा 4.2। या अगर इसको उस मेथड से बनाओ तो 63, और 15 को क्या लिखोगे? 15 को 5 इंटू 3 नहीं, आप इसी मेथड से बनाओ, आप इसी मेथड से बनाओ। उसके लिए हम आगे में प्रोसेस करेंगे। आप इसको ऐसे ही बनाते जाना, डिवाइड करके ही बनाओ। उस मेथड को हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का कौन था? ये आपका 2। अगर लिख रहा है क्या, एक और बोलो, 11/16। तो 11/16 के लिए क्या लिखोगे? 16 से डिवाइड करो 11 में, 1 टाइम्स नहीं जाएगा, पॉइंट देना पड़ेगा 0। 16 6 जा 96, 0 तो यहां से 8 आएगा ना, सॉरी 4 आएगा। ये कैरी दिया तो 4 हो गया। ये कितना हो गया? 10। तो 10 से 1, अब यहां पे हम क्या डालेंगे? फिर एक 0 डालेंगे। 16 8 जा 128, 2 1, और फिर एक क्या डालेंगे? 0। 16 7 जा 112, तो कितना आ जाएगा? 8, फिर डालेंगे 0। 16 5 जा 80, यानी कितना आ गया? 0.6875। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।